तौर पे जो उनका एक लक्ष्य था कि हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं, सहारा सेवी को जो अपना प्रेस करते थे कि हमें इस केस से निपटारा किया जाए। निश्चित तौर पे एक बात तो मैं कहूंगा पाठक जी कि कुछ समय तक निश्चित तौर पे सहारा सेवी का ये सोच थी शुरुआती दौर पे कि हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं, यदि हम यूं ही सहारा सेवी केस में उलझ जाएंगे तो शायद हमें भुगतान करने में दिक्कत आएगी। ऐसा शुरुआती तो थी, लेकिन सर इसमें दूसरा पहलू अगर हम देखें, ये बात है जब हम रियल एस्टेट से हाउसिंग में, रियल और हाउसिंग से सहारा क्यूसॉप में कन्वर्ट किए थे, उस समय की बात है। इसके बाद जब इसमें कन्वर्ट कर ही चुके थे क्यूसॉप में, तब से सहारा, चाहे सहारा श्री हो या मैनेजमेंट के दूसरे लोग हों, उस समय से लोगों की नीयत में खोट आ ही चुका था। तभी ये सहारा क्यूसॉप से फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में आए, क्रेडिट कोऑपरेटिव में इन्होंने निवेश फिर से कन्वर्जन करवाया। क्रेडिट कोऑपरेटिव में और कई कंपनियां आई, स्टार में भी खोली, कंपनी बनाई इन्होंने बहुत सारी, जैसे कई बार डिबेट में आता है इन्होंने 4000 5000 जो कंपनियां बना ली, वो उनके पीछे कारण यही रहा कि शुरुआती दौर में तो उनकी नीयत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जब देखा कि सहारा सेबी केस में इतना उलझ गए हैं, फिर सहारा श्री ने या पूरी सहारा मैनेजमेंट ने अपने आप को सेव करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव में बहुत सारी कई कंपनियों को इन्होंने रजिस्टर्ड कराया और उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, मूलधन को कैसे, अगर सहारा सेबी इसका निराकरण करना भी चाहे तो कभी ना कर पाए, इतने अकाउंटों में उलझा दिया, एक एक स्कीम से दूसरी स्कीम, दूसरी स्कीम से तीसरी स्कीम। इसके बाद में इनके दिमाग में आई बात, अगर हम स्कीम का एक बार टैली कर भी लिया अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने या सहारा सेबी ने, तो इनको ऐसा किया जाए अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए इस तरह की स्कीमें लाई जिसमें कई पॉइंटों में कर दिया। ये क्यूसॉप से ही इन्होंने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि क्यूसॉप में भी देखा जाए एक्चुअल में अगर फार्म के हिसाब से चलेंगे तो उसमें कहीं पे भी ब्याज देने का नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके कुछ लोगों के पास एडवाइस के सैंपल्स थे कि उन्होंने ब्याज सहित पैसा वापस किया। कहीं तो सहारा मैनेजमेंट ने समझा हम इससे भी पकड़ में आएंगे, तो फिर उन्होंने क्यूसॉप को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में कर दिया। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में जैसे किया तो उन्होंने उनको ब्याज के रकम को पॉइंटों में दर्शा दिया, पॉइंटों में भी दर्शा दिया, उससे आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सहारा से इनको सीआरसी को रिकॉर्ड दिया वो पॉइंटों का रिकॉर्ड दिया नहीं है, से मूलधन का रिकॉर्ड दिया है। अच्छा, ये जब क्यूसॉप से क्रेडिट कोऑपरेटिव में जब इन्होंने कन्वर्जन करवाया है तो कभी भी कस्टमर से एडवाइस पे जो उनका पेमेंट वाउचर निकलता था, पेमेंट वाउचर पे किसी के भी साइन नहीं करवाए। इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू स्टैम्प जो 1 रुपए का लगता था भुगतान का टिकट जो पोस्ट ऑफिस से मिलता था, वो सारे कस्टमरों से कार्यकर्ताओं के माध्यम से टिकट पे साइन करवा के बुलाए। एडवाइस वाउचर खुद निकाला ऑफिस स्टाफ ने, वो टिकट उस पर चिपकाए और चिपका के उनका वाउचर पेमेंट दिखा दिया। जबकि ऑडिट में ये हमेशा ये होता था कि आधा हस्ताक्षर टिकट पे और आधा हस्ताक्षर वाउचर पे होना चाहिए, तो ही ऑडिट पास करता था। लेकिन इन्होंने ऑडिट को भी पास करवाया, क्योंकि टिकट ही टिकट पे साइन दिखा। अगर वो टिकट उखाड़ के फेंक दिया जाए तो ये साबित नहीं हो सकता है कि कस्टमर की मर्जी से कस्टमर ने उस पे वाउचर पे साइन किया है, उसकी सहमति से ये कन्वर्जन हुआ है। ये भी गलती करी। तो मतलब कहीं ना कहीं से उस समय से सारा मैनेजमेंट को ये बात दिमाग में आ गई कि अब मुझे कस्टमर के साथ धोखा करना है, इसलिए वो किया। इसके बाद जो है ये पेमेंट पॉइंटों वाला आया, पॉइंटों से, इसके बाद पॉइंटों से देखा कि कई पॉइंटों में भी ना हम फंस जाए, तो फिर से एक नया कन्वर्जन सहारा सुपर बीबी स्टार में करना शुरू कर दिया, जो अभी भी चालू है, जिसमें ना मूलधन दिखाया जा रहा ना मैच्योरिटी दिखाई जा रही है। मतलब शुरुआती तौर पे तो लगा था जब 2010-12 में जब रियल एस्टेट से क्यूसॉप तक आए थे, तब तक तो लग रहा था कि हम चलो कोई बात नहीं, रियल एस्टेट से करके इसमें क्यूसॉप से भुगतान कर। लेकिन जैसे क्यूसॉप से इन्होंने कन्वर्जन करना शुरू किया, इनकी नीयत खराब हो गई। जमीनें बेचना चालू कर दी इन्होंने, समय जो इन्होंने लंबी लंबी तारीखें ली कोर्ट में, उसमें इन्होंने अब देखा कि अब हम फंसते नजर आ रहे हैं, तो हम कैसे निकले, इन्होंने जमीनें बेचना भी चालू कर दी धीरे धीरे। भाई सहारा सेबी में सारी जमीनों का रिकॉर्ड को थोड़े रखा गया था,
उन्होंने तो मात्र 86 संपत्तियों का रिकॉर्ड दिया है, लेकिन बाकी तो इनकी जो जमीनें थी वो कई इनके जोनल चीफों के नाम पे थी, किसी आरएम के नाम पे थी, या अन्य डायरेक्टरों के नाम पे थी, डिप्टी डायरेक्टरों के नाम पे थी। वो जमीनें धीरे 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 इन्होंने अपना बेचना चालू कर दिया। उसी क्रम में जैसे भोपाल की जमीन आई, भोपाल की जमीन ये पीछे अभी की नहीं बिकी है, भोपाल की जमीन बिकी है सर 2023 में, और ये मार्च से अप्रैल के बीच में बिकी है जमीन। वो सारा सिटी होम्स के नाम से जो जमीन थी वो इन्होंने बेची, और उस जमीन की कीमत आज 3,000 रुपए स्क्वायर फीट वहां पे कीमत है, 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 110 एकड़ जमीन है। अब आप खुद लगा सकते हैं गुड़ामार कि कितना करोड़ की वो जमीन थी। ले देके निश्चित तौर पे जो पेपर में दिखाया जा रहा है 50,000 करोड़ की, वो 50,000 करोड़ की जमीन नहीं, इन्होंने वो जमीन इससे ज्यादा की बेची है। सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए तो दिखाया, एक नंबर में दिखाया गया, बाकी का पैसा इन्होंने 2 नंबर में अंदर लिया है। ये ऐसा भी हुआ है। यहाँ पे जो गुप्ता करके थे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिचौलिए का काम किया है, उन्होंने इस जमीन को बिकवाया है। उस जमीन में सहारा के लोकल अधिकारियों का भी लोगों ने भी बहुत पैसा बनाया है। लोकल अधिकारी चाहे ड्राइवर लोग हों या उनके कुछ और ऊपर के अधिकारी जोनल चीफ लोग हों, इन लोगों ने भी बीच में बिचौली मतलब कमीशन बहुत खाया है, और ये लोग खूब बन गए। तो ये भी हुआ है इसमें। तो शुरुआती तौर पे पाठक जी जो कहा जाए तो सहारा श्री की नीयत ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनको केस समझ में आने लगा तो उनकी भी नीयत कहीं ना कहीं डमाडोल हुई, और अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम उन्होंने फंडे निकाले, चाहे वो क्यू साहब से सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में हो, चाहे स्टार में हो, या अन्य तरह की जो कंपनियां। और उनका जो माननीय ओपी साहब का तो कहना था कि आप चिंता मत करो, सेबी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार को। मेरे पास तो बोले ए से लेके जेड तक बहुत सारी कंपनियां हैं, एक को बंद करेंगे दूसरे मिलेंगे, दूसरे को बंद करेंगे तीसरे मिलेंगे, तीसरे को बंद करेंगे तो चौथे मिलेंगे। हमारे पास ए से लेके जेड तक हमने इतनी कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी है कि, लेकिन वो बदकिस्मती ये रही, और ये चलता भी रहता है इनका, बस किस्मती ये रही कि कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में कलेक्शन जो कार्यकर्ता लोग करते थे, वो दुकानें बंद होने के कारण उनका कलेक्शन कम हुआ तो भुगतान एकदम रुक गए। नहीं तो कलेक्शन कोरोना के पहले लोग कलेक्शन करके आते थे और उससे धीरे धीरे भुगतान होता रहता, थोड़ा थोड़ा भुगतान करवाते रहते थे और नया व्यवसाय लेते रहते थे। ये कोरोना काल आया, उससे रिसीविंग यानी आवक हो गई खत्म, और जावक भी खत्म। जब आवक खत्म तो जावक खत्म। जावक ही अपनी जेब से तो दे नहीं रहे थे भुगतान, यहीं से लोग कलेक्शन करके लाते थे और यहीं से भुगतान कर लेते थे। उसमें से कुछ परसेंट होते थे, कुछ लोगों का डिले होता था, कोई 3 महीने के बाद कर रहा है, कोई 4 महीने, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कार्यकर्ता अपना कलेक्शन कर करके भुगतान करते। कोरोना काल आया, कलेक्शन बंद हो गया। जब कलेक्शन बंद हो गया तो वो भी भुगतान, तब ये दिक्कतें ज्यादा एकदम बढ़ गई। ये रहा है उसमें पाठक जी। हाँ प्रभा कुछ बोल रहे हैं, बोलिए प्रभा। सर जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई खिलौना दे दिया जाए तो फिर किसी को देता नहीं है सर। बस इनके पास कस्टमर का पैसा पहुंच गया, फिर सेबी जब इसमें जो भी पाई तो सेबी बोला कि मतलब पेमेंट कर दो। तो ये तरीका अपना लिए कि यार हम देना नहीं चाहते, हम देंगे नहीं, कस्टमर का पैसा क्यों दें। तो ये क्या किया, वहीं से गलती इनकी स्टार्ट हो गई। तो वहीं से उनके दिमाग में हो गया धांधली, और उनका दिमाग जो है ना लालच में उतर गया। तो फिर रियल एस्टेट को क्यों साफ में करना, अब कस्टमर दुनिया भर के लोगों को कितना कमीशन देना। वहीं से जब ये स्टार्ट कर दिए कि हमारा मूलधन बचा रहे, भले वो ब्याज का हम बटा दें, हमारे बाप का तो जाएगा नहीं, मरेगा पीड़ित कस्टमर या कार्यकर्ता। तो अपन जैसे कार्यकर्ता और कस्टमर इसमें ज्यादा परेशान हुए हैं सर, मैं आपको बता दूं। और ये जैसे रियल एस्टेट को इसमें क्यों साफ में किए, वहीं से इनका दिमाग कन्वर्ट हो गया। जैसे कन्वर्जन करवाए वैसे इनका कन्वर्ट हो गया कि अब हमें पैसा देना नहीं है, और जाए ये दुनियादारी भाड़ में जाए, बाकी लोग भाड़ में जाए। ये तो अब हम जो कहना चाहिए पुख्ता, हम अब अपना पूंजी, अपना बैंक बैलेंस बना लिए हैं। अब हमारा जीवन हम अच्छे से चल जाएंगे, हमारी आने वाली 2-4 पीढ़ी अच्छा से चल जाएगी। अब हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब 2010-11 में सेबी मांग रही थी तो ये कस्टमर को ऐसा क्यों झूठ बोल दिए सर
कि पेमेंट न होगी, सेबी के पास चला जाएगा। जब सेबी बोल रही थी कि पेमेंट हमें दे दो, हम करेंगे, या कि फिर आप करो, तो ये कन्वर्जन करके झूठ क्यों बोल दिया सर कि पेमेंट हम कर दिए हैं, और जबकि कन्वर्जन किया है। और सब पूरा पूरा फैल गया था कि कस्टमर वो एजेंट से लिखाते थे कि बोलना कभी अगर कोई